बात चुनाव की हो, बात बंगाल की हो, तो किसान कैसे छूट सकते हैं, क्योंकि किसान इस देश की राजनीति में खासे अहमियत रखते हैं। देश का हर राजनीतिक दल किसानों के हित की बात करता है। बंगाल के चुनावों में भी किसानों को लेकर राजनीति अब तेज हो रही है। पीएम किसान निधि सम्मान को लेकर खुद प्रधानमंत्री ममता सरकार पर हमला बोल चुके हैं। आपको बताते हैं कि कैसे पीएम सम्मान निधि ने ना पहुंचने से किसानों को इस योजना का फायदा नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल में किसानों की संख्या 68,14,000 है। अगर पीएम किसान योजना बंगाल में लागू होती तो हर किसान को अब तक 14,000 रुपए मिल चुके होते। कुल मिलाकर राज्य के किसानों को अब तक 9800 करोड़ रुपए पहुंचते। पीएम किसान योजना के तहत हर किसान को 6,000 रुपए 3 किश्तों में सालाना दिए जाते हैं। आप लोग जानते हैं। आपको ये भी बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में ग्रामीण इलाकों में 6.58 करोड़ लोग रहते हैं। बंगाल की 62% आबादी गांवों में रहती है। पश्चिम बंगाल में कुल 37,945 गांव हैं। पीएम सम्मान निधि का जिक्र कर बीजेपी की रणनीति किसानों की इस बड़ी संख्या को अपने पाले में लाने की रही है। बीजेपी बार बार डबल इंजन की सरकार का नारा उछालती है, लेकिन बीजेपी के लिए किसानों को रिझाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान मोर्चा ने अब बंगाल का रुख कर लिया है और उनका एक ही नारा है, बीजेपी हराओ। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव महाभारत में तब्दील हो गया है। हर योद्धा को अपनी भागीदारी निभानी है। जो सीधे लड़ रहे हैं वो भी, और जो सीधे नहीं लड़ रहे हैं वो भी। दूसरी कतार में किसान खड़े हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर से उठकर बंगाल की गलियों में अपने आंदोलन का शामियाना ले आए हैं, बस एक नारे के साथ, बीजेपी हराओ। बस मेरी तो एक ही विनती है, कमल के खून को वोट देने की भूल ना करें। कि बीजेपी जो कि किसानों की अवमानना कर रही है और कॉरपोरेट्स का सम्मान कर रही है, उनको बंगाल की भूमि पर सत्ता मत सौंपो, नहीं तो बंगाल की भूमि बचेगी नहीं। बंगाल की जनता से कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये संयुक्त किसान मोर्चा है, इसकी अपील है, हराओ भारतीय जनता पार्टी को, जिताओ संयुक्त किसान मोर्चे को। किसानों का आंदोलन उनकी चंद बुनियादी मांगों पर टिका है, लेकिन दिल्ली दरबार से उनकी बात नहीं बन पाई और इस बीच बढ़ते बढ़ते आंदोलन 3.5 महीने का हो गया। पहले किसानों ने चक्का जाम भी किया, उससे बात नहीं बनी। फिर दूध पानी बंद करने की बात की, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। फिर दिल्ली की सीमा पर ही अपना आशियाना बनाकर आंदोलन को लंबा खींचने की धमकी दी, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। तो उन्हीं किसानों ने चुनावी राज्यों में जाकर बीजेपी को हराने का ऐलान कर दिया। 13 तारीख को जाएंगे कोलकाता। हाँ, लड़ाई होगी, बड़ी लड़ाई कलकत्ते में होगी। बंगाल सबसे ज्यादा खेती पर आश्रित है। किसान मोर्चा को लगता है कि उनकी आवाज अगर बंगाल के किसानों के दिलों पर दस्तक दे पाई तो सरकार तक उनकी आवाज यूं ही पहुंच जाएगी। भाई वहाँ पे जाएंगे, हम बताएंगे दिल्ली में हमारे साथ ये कह रहा, वो बताओगे हम बात उनको। तो किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, ना किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे ना। हालांकि किसान मोर्चा के इस बंगाल में धमाल पर सवाल भी उठ रहे हैं। जब किसान मोर्चा खुद को गैर राजनीतिक बोलता है तो उसके मंच पर राजनीतिक नेता क्यों हैं? अगर कम्युनिस्ट पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है तो उनकी पार्टी के नेता किसान नेता बनकर किसे गुमराह कर रहे हैं? जब ममता सरकार किसानों को पीएम सम्मान निधि लेने ही नहीं देती तो वहां केंद्र सरकार को कैसे घेर सकते हैं? लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि उनका मकसद साफ है कि तीनों कृषि कानून रद्द हों। इसके लिए ही वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।